तुला राशि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं इकट्ठी हुई हैं। अगले 1-1.5 महीने का जो समीकरण है वो बहुत ही आप लोगों को हिला देने वाला समीकरण है और कुछ लोगों की बहुत मौज आएगी और कुछ को कष्ट भी होगा। तो इसलिए धैर्य से 5-6 मिनट जो भी बात है आप ध्यान से सुनिए, रिकॉर्ड कर लीजिए और एक कागज पर नोट भी कर सकते हैं आप। आइए शुरू करते हैं। आने वाली 23 जुलाई को आपकी राशि से 10वें भाव शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, यानी कि एकादश भाव में जो शुक्र है वो मार्गी से वक्री होगा। वक्र स्थिति का मतलब है पिछली राशि के ऊपर उसके इफेक्ट होते हैं। कुछ लोगों का मत है कि हम अपनी तरफ से बोलते हैं, ऐसा नहीं है। ये ग्रहों का समीकरण है, जो पंचांग में स्थिति है वही हम आपके समक्ष स्पष्ट रूप से रख देते हैं। अभी कुछ अच्छी बात करते हैं। पहले तुला राशि के लिए 10वें भाव में जो सूर्य आया है पिछले 5-6 दिन पहले से, वो आपके लिए मान सम्मान, प्रतिष्ठा, नौकरी, व्यवसाय में तरक्की देने वाला है। आपकी कुंडली में कहाँ सूर्य बैठा है ये निर्भर करता है आपके ऊपर, लेकिन जिसका 10वां सूर्य होगा वो उसको यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, पद एवं व्यवसायिक स्थिति में उन्नति देने वाला होगा। आगे बढ़ते हैं। अब एकादश भाव में शुक्र चल रहा है। ये शुक्र आपके लिए बहुत धन लाभ कराने वाला है। अब जब शुक्र वक्री हो जाता है तो रेट्रोग्रेड मोशन में पिछले भाव का फल देता है। इसका मतलब यह है लग्नेश यानी कि राशि का स्वामी आपके कर्म स्थान, नौकरी स्थान, व्यापार में आया हुआ है। अचानक जो खराब काम थे वो अच्छे होंगे, बिगाड़ की जो स्थिति थी वो अच्छी हो जाएगी। जो पैसे नहीं दे रहा था आपको, वो अचानक आपको फ़ोन करेगा कि मैं आपके पैसे वापस करूंगा। कुछ दिनों के बाद क्या क्या परिवर्तन होंगे दाम्पत्य जीवन में, कुछ अच्छे परिणाम आएंगे। विवाह भी इसी वर्ष होंगे तुला राशि के। अभी एक नई स्थिति मैं आपको बता रहा हूं। 15 अगस्त को आपके लिए सूर्य जब लाभ स्थान में होंगे तो सूर्य तो राजा है, आपको राजा बनाने के लिए ही आएगा और इसमें ज़्यादा दिन नहीं है अभी। इसके अलावा बुध वक्री होगा 23 अगस्त को। जो विदेश में गए हुए हैं तुला राशि वाले, उनके वीजा और पासपोर्ट से संबंधित समस्याएं क्यों पैदा होंगी? क्योंकि 18 अगस्त को ही मंगल ग्रह कन्या राशि में आएंगे। अर्थात तुला राशि के जब द्वादश भाव में मंगल आएगा, व्यर्थ की भागदौड़, अधिक खर्चे, गुस्सा, तनाव तथा दाम्पत्य जीवन को संभाल के रखने वाला ग्रह होगा। यहाँ एक बहुत नई चीज बताऊंगा कि राहु की कोई आकृति नहीं होती। राहु छाया ग्रह है, बृहस्पति की आकृति है, बृहस्पति का स्वरूप है। बुध, शनि, मंगल, सूर्य सबके, चंद्रमा के सबके स्वरूप हैं। राहु छाया ग्रह है। जब किसी को कोई बीमारी, भ्रम, तनाव, टेंशन होता है, गांव के अधिकतर लोग कहते हैं कि इसके ऊपर ऊपरी छाया है, ऊपर की छाया है। बहुत लोग फोन करते हैं, पंडित जी आप ऊपरी छाया का भी इलाज करते हो क्या? ऊपरी छाया सुन लो क्या है। जब हर प्रकार के ब्लड टेस्ट, इको टेस्ट, बीपी, शुगर टेस्ट हो जाता है और रिपोर्ट सब नॉर्मल आती है, तो समझ लो जो दोष है वो राहु का है। राहु और बृहस्पति का गुरु चांडाल योग चल रहा है, तो महिलाओं में भी और पुरुषों में भी अधिकांश आरोप प्रत्यारोप या शक ये जताया जा रहा है कि इसको भ्रमित कर दिया गया है, मेरी पत्नी को या मेरे पति को इसके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र यंत्र का प्रयोग किया है। यही कारण है ये जो है
बिगड़ गया है, ये किसी की बात नहीं मानता। तो तंत्र मंत्र यंत्रों का जो भ्रम आप रखते हैं उसके पीछे कारण यही है कि राहु अज्ञात रोगों का स्वामी है। यानी कि कई बार घर में लड़ाई होती है और बाद में पता करो कि कारण क्या बना, कारण यह है कि कुछ भी नहीं, वैसे ही बिना बात विवाद हुआ। तो ये विवाद कौन कराता है? चतुर्थ राहु, सप्तम राहु, पंचम भाव में बुद्धि को भ्रमित किया। तो आप देखेंगे राहु और केतु ये समस्या की जड़ होती है, क्योंकि ये अपने सिर पर कोई बुराई नहीं लेते। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, जिस राशि में बैठते हैं वैसा ही अपना स्वभाव कर लेते हैं। ये भूत प्रेत यही है संसार के। इसके अलावा आप देखेंगे, हम अब से 50 साल पहले कुछ लोग बोलते थे पंडित जी हमारे घर में चोरी होगी, किसने की होगी? तो ज्योतिष का सिद्धांत है, जब अष्टम भाव सप्तम भाव का स्वामी चोर, अष्टम स्थान क्या है? जो चोरी किया सोना चांदी पैसा वो कहाँ रखा है उसने इस समय, वो अष्टम भाव से पता करते हैं। तो जब सप्तम भाव में अगर बुध है तो बोलेंगे अविवाहित कुमार अवस्था जवान लड़के ने चोरी की है। अगर मंगल बैठा होगा तो हैबिचुअल चोर होगा, उसके माथे पर चोट का निशान होगा, ऐसा चोर होगा। शनि अगर होगा तो सांवले रंग की काले रंग की स्त्री होगी, उसने चोरी की है। तो अगर राहु का दुष्प्रभाव है तो बताते हैं वो आदमी रख करके सामान कहीं भूल गया है। अगर बृहस्पति है तो सवर्ण जाति का चोर होगा। सूर्य है तो सरकारी कर्मचारी होगा, चंद्रमा होगा तो लड़की या स्त्री होगी। ठीक इसी प्रकार राहु का जब नाम आता है, राहु भ्रमित करने वाला है, तो भ्रम में फैला देता है, मनुष्य को भ्रम में रखता है। तो ये जो स्थिति अभी बनी है, मंगल द्वादश भाव में 18 अगस्त को आएगा, तो जो विदेश में हैं उनके पासपोर्ट रद्द होंगे या वो इंडिया वापस आएंगे, या जो इंडिया में रह रहे हैं उनको विदेश यात्रा की संभावना बनेगी। विवाह के योग अक्टूबर के बाद तुला राशि वालों के लिए बन रहे हैं, क्योंकि अभी चतुर्मास चल रहा है, चातुर्मास में विवाह नहीं होते। देवोत्थान एकादशी के बाद विवाह होगा, नौकरी व्यापार में तरक्की होगी। लेकिन एक बहुत बड़ा खगोलीय घटना होने वाली है जो विश्व में मेरे ख्याल से, मेरे अनुमान से पहली बार हो रही है। 2 ग्रह इस संसार में बड़े प्रसिद्ध हैं, बृहस्पति और शुक्र। शुक्र दैत्यों का राजा है और देवताओं का राजा देवगुरु बृहस्पति, जिसका नाम ही देवगुरु है। अब क्या होगा, 4 सितंबर के दिन शुक्र मार्गी होगा, अपने मार्ग पर सीधा चलेगा फॉरवर्ड मोशन में, और उसी दिन बृहस्पति रेट्रोग्रेड मोशन में आ जाएगा। यानी कि दैत्यों का और देवताओं के गुरु में आपस में ऐसा कंपटीशन है जो सृष्टि को संभालते हैं और उनके बिना पत्ता नहीं हिलता, शुभ कार्य नहीं होते। यही 2 ग्रह, एक फॉरवर्ड मोशन में और दूसरा बैक वक्री स्थिति में। तो ऐसी स्थिति में तुला राशि वालों के लिए असमंजस की स्थिति, अच्छे और बुरे मिक्स परिणाम, मीठे और खट्टे दोनों प्रकार के स्वाद आपको चखने को मिलेंगे। इसके अलावा माता मित्र, मकान सवारी, पशु प्रॉपर्टी आदि की समस्याएं बनी रह सकती हैं। आपको शांति से रहना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, और जो पैसे के लेन देन की समस्या, नौकरी व्यापार प्रतिष्ठा विवाह आदि की, ये सब 4 नवंबर के बाद इन पर लगाम लगेगी। आपके जो वक्री शनि है, जब वो मार्गी हो जाएंगे तो स्वाभाविक है आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ अच्छा ही होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।